सेंडाई फ्रेमवर्क जो है एक सक्सेसियर है इंस्ट्रूमेंटल ऑफ हायोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 to 2015, और ये बिल्डिंग रिसाइलेंस ऑफ नेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डिजास्टर के ऊपर यहाँ पे काम करने की बात की गई। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अगर साइकिल की बात करें तो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन यहाँ पे फोकस किया जाता है, प्रिपेयर कैसे करके चलना है चीज़ों को, और जब डिज़ास्टर आ जाए फिर रिस्पॉन्स कैसे करना है, रिहेबिलिट कैसे करना है और रिकवरी कैसे करके चलनी है। तो इन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे वर्क किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा किस किस को यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला है। एक तो मिला है जो गुजरात का इंस्टीट्यूट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और साथ ही प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है जो कोऑर्डिनेटर है नेशनल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान फॉर नजफगढ़। नजफगढ़ जो झील है, ठीक है, नजफगढ़ कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, तो रिसेंटली ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी के नाम से जानते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिल्ली एंड हरियाणा को डायरेक्ट किया गया है कि एनफोर्स करे, स्पेशली इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान लेके चले, स्पेशली टू गवर्नमेंट्स प्रिपेयर करे रेजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन, स्पेशली नजफगढ़ झील जो है जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक देखिए, ये नजफगढ़ वाली जो झील है आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इसकी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी के कारण, पोल्यूशन के कारण जो डंप की जाती हैं चीज़ें, प्लास्टिक वेस्ट जो रहता है यहाँ पे इतना डंप किया गया कि सारी की सारी जो झील है वो पोल्यूटेड हो चुकी है। तो एनजीटी जो है, एनजीटी के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो सेटअप की गई 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। इंडिया जो है ये थर्ड कंट्री बनी जिसके द्वारा सेटअप किया गया स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या रहता है, ये एक तरह का कोर्ट रहता है। ठीक है, यानी कि ये कोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है अपनी डिसीजन सुनाते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिले, कहाँ पे दिक्कत, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद इंडिया हमारी ऐसी कंट्री थर्ड बनी जिनके द्वारा इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया गया था, और ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री में से भी एक है। ठीक है, डिस्प्यूट जो रहता है स्पेशली अंडर 7 स्पेसिफिक लॉज जो मैंशन किए गए हैं शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द एक्ट, यानी कि वाटर एक्ट, द वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड एयर एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट याद रखने, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। एनजीटी जो है ये 5 प्लेसेस सिटिंग है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और प्रिंसिपल प्लेस जो यानी कि अलग अलग सिटीज़ में भी इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में जो इसके ऑफिसेज है वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे भोपाल हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और अदर 4। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बातें की जा रही हैं। मोनीटर जो किया गया नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी थ्रू रिस्पेक्टिव स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़। अर्लियर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया था 3 मेंबर कमेटी प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी जो दी गई थी नोटिफाई करने के लिए स्पेशली नजफगढ़ झील को, जो एरिया इन्फ्लुएंस है अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर। ठीक है, लोकेटेड है ये नेचुरल डिप्रेशन साउथ वेस्ट दिल्ली में। ठीक है, गुरुग्राम राजौरी बॉर्डर के ऊपर है जो नेशनल हाईवे 48 के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये लेक जो है लार्जली फिल्ड है विद सीवेज फ्रॉम गुरुग्राम। ठीक है, मैंने आपको हालत तो बताई दी इसकी कि कितनी पोल्यूटेड है आज के टाइम में। ओके, नजफगढ़ जो ड्रेन है यानी कि ये पार्ट है साहिबी रिवर, यानी कि साहिबी रिवर जो है यहाँ पे डिपॉजिट होती है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इसका ड्रेनेज सिस्टम है, और ये जो साहिबी रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये अरावली हिल से होती है जो राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, अप्रोक्स अगर देखिए 41 किलोमीटर लॉन्ग ड्रेन है, और वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड इन दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है। सीवेज फ्लो होता है इसमें। ठीक है, लोकेटेड है ये साउथ वेस्ट दिल्ली एंड हरियाणा। नजफगढ़ जो लेक है ये क्रिएटेड की गई थी बाय द ड्रेन। करंटली 7 किलोमीटर लॉन्ग जो लेक है ये लाई करती है बोथ दिल्ली एंड हरियाणा वाले रीजन पे। ठीक है, तो ये साहिबी जो रिवर आज के टाइम में बिल्कुल नाले की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इतनी पोल्यूटेड हो गई है ये भी। ठीक है, तो उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पोर्शन जो है लेक का वो फॉल्स होता है इन हरियाणा। प्रेजेंस अगर देखें यहाँ पे 281 बर्ड स्पीसीज है और सेवरल थ्रेटेड स्पीसीज है
जैसे कि इजिप्टियन वल्चर हो गया, साइरस क्रेन हो गया, स्टेपी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंफीरियर ईगल, ठीक है। माइग्रेटिंग यानी कि यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो रिपोर्टेड किए गए लेक के ऊपर। कंसर्न क्या है यानी कि चिंता की बात क्या है यहाँ पे, क्योंकि जितना भी एरिया है टोटल 226 स्क्वायर किलोमीटर है, इसकी जो वाटर बॉडी है स्टैंडलिंग, दिल्ली और गुरुग्राम वाले रीजन में है और ये श्रिंक हो चुकी है आज के टाइम में। जस्ट यहाँ पे रह गई हुई जस्ट 7 स्क्वायर किलोमीटर ड्यू टू रैम्पेंट एंक्रोचमेंट के चलते। एंक्रोचमेंट यानी कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो वहाँ की जो मैरीन लाइफ है यानी कि आप बोल सकते पानी में रहते जीव जंतु, वो भी उनकी भी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल, ठीक है, जिसको हम INTEC बोलते हैं, रिवाइवल किया गया इसका झील का। अराउंड इसमें 20 मिलियन गैलून्स जो है वाटर डे स्पोर्ट पॉपुलेशन ऑफ 3.5 लाख पाई गई। और साथ ही साथ ये इसकी बात करें कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, ठीक है। नजफगढ़ वाली जो झील है आज के टाइम में इसको काफ़ी ज़्यादा यानी कि टूट गई हुई है इतनी ज़्यादा कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पे पाया गया। स्पेशली यहाँ पे बड़ी संख्या में गंदे कीड़े मकोड़े यहाँ पे जमा हो गए हैं इसके कारण, इन्वेजिव स्पीसीज़ के कारण, ठीक है। साहिबी रिवर जो है ये नजफगढ़ झील में पाई जाती है और ये नेचुरल फ्लड प्लेन है, कन्वर्टेड होगी आज के टाइम में ये नाले की फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं साहिबी रिवर का हाल, ठीक है, इस पिक्चर में। तो आज के टाइम में पूरे नाले में कन्वर्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है, ये 2 फरवरी को, क्योंकि जो आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। NGT के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ऑस्कर 2022 की। तो हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है क्योंकि इंडिया की जो फिल्म्स है जय भीम और माराकर और जय भीम जो मूवी है इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जय भीम बहुत ही अच्छी मूवी है क्योंकि जय भीम में ये बताया कस्टोडियल डेथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो पुलिस के द्वारा कस्टडी में लेके इतना मारा जाता है कि जो क्रिमिनल है उसकी जान ही चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ज़रूर इस मूवी को तो और बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। जय भीम और माराकर जो है इसको ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर्स 2022 के लिए। जय भीम जो है ये 4th इंडियन फिल्म मूवी है जिसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। इससे पहले मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। माराकर मूवी जो है इसको ऑल्सो नॉमिनेट किया गया था ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी, ठीक है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा रिलीज़ की गई लिस्ट 276 फिल्म जो एलिजिबल है इस अवार्ड्स के लिए, ठीक है। नॉमिनेशन जो है ये अनाउंस किए जाएंगे आने वाले टाइम में 8 फरवरी को। और 94th इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे जिसको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है 27 मार्च को ये अनाउंस किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। ढाका यानी कि बांग्लादेश कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, तो यहाँ पे है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। इसको क्या बोला जाता था पहले, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इसको बोला जाता था पहले। तो फिर 1971 की क्या हुई, वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन और इसको एक न्यू कंट्री का नाम दिया गया जो बांग्लादेश थी, ठीक है। तो बांग्लादेश को एज ए न्यू कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री कौन थी, वो थी भूटान। उसके बाद हमारी कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो ढाका जो है इसकी कैपिटल है। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्यों न्यूज़ में, क्योंकि हमारी कंट्री की जो मूवी है, ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया कोज हैंगल मूवी को, ठीक है। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया। PS विनोद राज डायरेक्टर थे फिल्म के, इस मूवी के, ठीक है, इनको अवार्ड रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन जो सेक्शन था 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो वुमेन टीम जो है, ठीक है, वुमेन टीम फ्रॉम लद्दाख
तो इनके द्वारा जीता गया 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो लद्दाख के द्वारा इसको जीता गया है। तो चैंपियनशिप जो थी ऑर्गेनाइज करवाई गई आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एट काजा एरिया, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। टोटल 6 टीम्स के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ओलंपियन जो नीरज चोपड़ा हैं, इनको यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ओलंपियन नीरज चोपड़ा को नवाजा जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल से रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है ये प्रेजेंट करेंगे इनको क्या अवार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रैक जो है एंड फील्ड एथलीट है जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया इंडियन के द्वारा ओलंपिक्स में। ठीक है, यानी कि इंडिया के द्वारा ओलंपिक्स में इनके द्वारा मेडल जीता गया गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है पहले सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, फिर 4th राजपूताना राइफल्स जो है डायरेक्ट एंट्री हुई, फिर ये नायब सूबेदार बने 2016 में। तो इनके द्वारा ट्रेनिंग ली गई मिशन ओलंपिक विंग एंड आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जनरल विपिन रावत जी, जो पहले CDS थे जिनकी दुर्घटना में जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत जी को पोर्तुमेशली पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण फॉर गुलाम नबी आज़ाद एंड बुधादेव भट्टाचार्य को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो ये सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की मैं बात करूँ तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, तो 1954 में पद्म अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था और ये सिटीजन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया वेरियस एक्टिविटीज़ में, जैसे आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, एक्टिंग, मेडिसिन, सोशल सर्विस एंड पब्लिक अफेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड जब दिया गया था 1954 में दिया गया था, लास्ट अवार्ड जो है 2021 में दिए गए। आज के टाइम में टोटल जो अवार्ड्स दिए जा चुके हैं 3225 दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, मैंने डेपुटेशन के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं जिनके द्वारा अपोज किया गया है। ठीक है, जजरिया को चूज़ किया गया है पद्म विभूषण के लिए, नीरज चोपड़ा को है पद्मश्री दिया जाएगा रिपब्लिक डे पे। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।